तो आज जो पहली खबर हमने आपको किसानों के बारे में बताई, हम जानते हैं किसानों की खबर में कोई टीआरपी नहीं है, हम जानते हैं इसमें ग्लैमर नहीं है, हम ये भी जानते हैं कि आजकल हवा दूसरी तरफ बह रही है। हम जानते हैं कि देश के ज़्यादातर दर्शक सिर्फ बॉलीवुड की बात करना चाहते हैं, ड्रग्स की बात करना चाहते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ही देखना चाहते हैं। अभी वो कुछ और देखने के मूड में शायद नहीं है। लेकिन जैसा हम हमेशा आपसे कहते हैं, ये एक रिस्क है, जोखिम है जो हम पत्रकारिता के लिए उठा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि देश के सामने अभी बहुत बड़े बड़े विषय हैं, देश को बदलने की ज़रूरत है और इसलिए हम अपनी ये कोशिश लगातार करते भी रहे हैं और आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। आज की ये कोशिश किसानों के लिए थी, आज की ये कोशिश उन लोगों के लिए थी जो नकली विरोध प्रदर्शन करते हैं, नकली बंद करते हैं और आज की ये कोशिश राजनीति को बदलने की एक छोटी सी कोशिश थी। अब आपको दूसरी बड़ी समस्या के बारे में बता रहे हैं। वायु प्रदूषण पूरे भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, आपके लिए भी है, लेकिन इस बार का जो प्रदूषण है वो हर साल के प्रदूषण से न सिर्फ अलग होगा बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक भी होने वाला है। इसलिए आपको पहले से आज हम आगाह कर रहे हैं। अब वायु प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। आने वाले कुछ महीनों में वायु प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा लोगों की जान ले सकता है। वायु प्रदूषण कोरोना संक्रमित मरीजों पर क्या असर डालेगा, इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक नई स्टडी की है और इस स्टडी के नतीजे जब आप सुनेंगे तो शायद आप डर जाएंगे। इस स्टडी के मुताबिक वातावरण में PM 2.5 पार्टिकल्स की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि से भी कोविड-19 से होने वाली मौतों की रफ्तार बढ़ सकती है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और PM 2.5 बहुत बारीक कण होते हैं जो आपकी सांसों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हवा में PM 2.5 का स्तर बढ़ने से लोग बीमार हो जाते हैं और यह स्तर तब बढ़ता है जब हवा में प्रदूषण आकर मिल जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक ज्यादा वायु प्रदूषण वाले इलाके में रहने वाले कोविड-19 के मरीजों की मौत की आशंका कम वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाले मरीजों से कहीं ज्यादा है। इस स्टडी से पहली बार वायु प्रदूषण के स्तर और कोरोना वायरस के मरीजों की मौत के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ है। अगर आप लंबे समय से प्रदूषित वायु वाले इलाके में रहते हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण से आपको ज्यादा खतरा हो सकता है और यह स्टडी उन लोगों पर लागू होती है जो धूम्रपान करते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा है। हालांकि यह स्टडी भारत में नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक वायु प्रदूषण बढ़ने से अमेरिका के मुकाबले भारत में ज्यादा गंभीर परिणाम दिखाई देंगे क्योंकि जो प्रदूषण है वो भारत में बाकी के देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है और कहीं खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एक वर्ष में PM 2.5 का स्तर औसतन 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, लेकिन भारतीय मानकों के आधार पर यह स्तर बढ़ाकर 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तय किया गया है। दिल्ली में वर्ष 2019 में PM 2.5 का स्तर 829 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, यानी तय किए गए मानकों से 20 गुना ज्यादा। अब यह आशंका है कि सर्दियों में पार्टिकुलेट मैटर और हवा की रफ्तार बढ़ने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और तेजी से बढ़ेगा। कोरोना वायरस सबसे पहले आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वास लेने वाली प्रणाली पर हमला करता है। देश में इस समय 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को सांस से संबंधित समस्याएं हैं और ऐसे लोगों के लिए कोरोना वायरस का इन्फेक्शन घातक साबित हो सकता है। वायु प्रदूषण के असर से बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं और भारतीय लोगों के लंग्स यानी फेफड़े 30% तक कमजोर हो चुके हैं और ऐसे लोगों के लिए कोविड-19 का संक्रमण जानलेवा हो सकता है। ये पूरे देश को प्रभावित करने वाली खबर है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी राज्यों और केंद्र सरकार को गंभीरता से इस विषय पर अभी से विचार करना शुरू कर देना चाहिए। जो ये पॉल्यूशन होगा इससे, उसमें जो लोग प्रोन हैं और जो एलर्जिक हैं उनको कॉफ होगा, उनको एस्थमा, उनका प्रेसिपिटेट होगा, उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, तो उनके चांसेस इन्फेक्शन कैच करने के ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। नॉर्मल आदमी है, उसकी इम्यूनिटी ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। अगर वो पेशेंट को कॉफ हो जाए
या अगर उसका एस्थमेटिक है, एलर्जिक है तो एस्थमेटिक हो जाए, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, उसको फीवर होने के चांसेस रहते हैं, उसको कोविड का संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ईपीसीए यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कहा है, क्योंकि ये पराली जलाने का मौसम है। जैसे ही पराली जलने की घटनाएं शुरू होंगी वैसे ही तुरंत उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा में पराली जलानी शुरू कर दी गई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों में पराली जलाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भारत के नक्शे पर आपको जो लाल निशान दिख रहे हैं और नासा के मुताबिक ये वो इलाके हैं जहां पर पराली इस समय जलाई जा रही है। ये घटना बहुत गंभीर है, क्योंकि पराली जलाने की वजह से हर साल सर्दियों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। वर्ष 2019 में सिर्फ पंजाब में ही पराली जलाने के 50,000 मामले सामने आए थे। इसकी वजह से देश के उत्तरी इलाके में PM 2.5 यानी हवा में प्रदूषण के बारीक कणों की मात्रा 18 से 40% तक बढ़ गई थी। इस वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर 44% तक बढ़ गया और इसकी वजह से ही पिछले साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं बची थी और अब इस बार भी आप ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। कोरोना वायरस के मामले में भारत इस समय अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 81,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 58 लाख से ज़्यादा हो चुका है और 92,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हमारे देश में हो चुकी है। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिएगा, इससे जान भी जा सकती है।